राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। आज की लव रीडिंग में हम जानेंगे कि मकर राशि वालों के जो पार्टनर हैं, यानी कि आप जो मेरी व्यूअर्स कैप्रिकॉर्न राशि वाले हैं, आप जिस व्यक्ति के साथ प्यार करते हैं, जिस व्यक्ति के साथ लव रिलेशनशिप में है, वो व्यक्ति भी आपके साथ उतना ही सीरियस है जितना कि आप सीरियस हैं, या फिर वो टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, आज की रीडिंग में हम पता लगाएंगे कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में है या नहीं है, इस रिश्ते का आगे क्या होना है, आपको रहना चाहिए इस रिश्ते में या नहीं रहना चाहिए, डिवाइन की तरफ से आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस आती है, ये भी हम आज की रीडिंग में पता लगाएंगे। तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से कैप्रिकॉर्न मकर राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक आप पहुँचेंगे आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से ज़रूर मिल जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का है लड़की हैं तब भी रीडिंग को देख सकते हैं, सेम जेंडर के हो तब भी रीडिंग को देख सकते हो। पर्सनल सेशन लेना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो यस जी हाँ, मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, लेकिन वो चार्जेबल होती है और बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीज़नेबल चार्जेस रखे गए हैं। ठीक है, क्या चार्जेस है, क्या सेशंस दिए जाते हैं, क्या स्लॉट टाइमिंग है, सारी जानकारी मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहाँ जा करके मुझे फॉलो कीजिएगा और डायरेक्टली बात करके अपने सेशन बुक कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह आज की रीडिंग। ईश्वर को याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, ग्रैटिट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ जल्दी से आप एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पर आपको लाइक का बटन दबाना होगा। एनर्जी एक्सचेंज का मतलब होता है कि मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, आप बदले में मुझे कुछ दे रहे हैं, और बदले में कुछ देना ही एनर्जी एक्सचेंज होता है। और यहाँ पर मैं आपसे बदले में वीडियो का लाइक मांग रही हूँ। एनर्जी एक्सचेंज से क्या होता है कि रीडिंग आपके साथ काम करती है, रेजोनेट करती है, रीडिंग आपके लिए काम करती है। ठीक है, तो जल्दी से रीडिंग को लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, जो कि यूनिवर्स की तरफ एक ग्रैटिट्यूड जाएगा और एक एनर्जी एक्सचेंज आएगा, ताकि आपके साथ एनर्जी कनेक्शन हो सके और ये रीडिंग आपके लिए काम करे। राइट, तो जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। चलिए, अपने ईश्वर भगवान, अल्लाह, देवता, गुरु, माता पिता जिन्हें भी आप मानते हैं उन्हें याद करें, नमन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर मेरी मदद करें, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे मेरे सवालों का जवाब देने का मदद करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप ही की करंट सिचुएशन निकालना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में इस वक्त चल क्या रहा है, किस करंट सिचुएशन में आप हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। इस लव लाइफ को लेकर के किस करंट एनर्जीज़ में है, इस लव लाइफ को लेकर के किस करंट एनर्जीज़ में है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। अब आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन के बारे में पता लगाएंगे। आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर का नाम बार बार दोहराना है। मैं थोड़ा सा कैमरा ऊंचा कर लेती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा टाइट कर लिया जाए एंड कैमरा ऊंचा कर लिया जाए। राइट, गुड, यस। अब अपने पार्टनर का नाम बार बार दोहराइए, जिस भी नाम से वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति के मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें।
उस व्यक्ति की लव लाइफ को लेकर के क्या एनर्जी है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। उस व्यक्ति की अपनी इस लव लाइफ को लेकर के क्या एनर्जीज़ हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। चलिए भी जानते हैं सबसे पहले आपकी सिचुएशन। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर की सन साइन, मून साइन, राशि, राइजिंग साइन कुछ भी हो, आप रीडिंग को देख सकते हो। पार्टनर की तरफ से ऑल साइंस रीडिंग है, बस आपकी कैप्रिकॉन मकर होनी चाहिए, राइट। चलिए आपकी करंट सिचुएशन, होप। भाई बहुत मेहनत कर रहे हो। किस लिए मेहनत कर रहे हो? अपनी ज़िंदगी में सन लाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ लाने के लिए, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में प्रोस्पैरिटी लाने के लिए। और एक आशा बना रखी है, एक होप बना रखी है जो आपने कि आपकी ये मेहनत रंग लाएगी। कहीं ना कहीं ईश्वर से मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, विश मांग रहे हो, प्रार्थना करते हो कि मेरी मेहनत सफल हो जाए। काफ़ी मेहनत की जा रही है, ठीक है, दिन रात एक कर रहे हो। किस चीज़ के पीछे? चलिए जान लेते हैं क्या मेहनत की जा रही है। हार्डवर्क बहुत दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। मकर राशि वाले आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत 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 हार्डवर्क दिखाई दे रहा है। वैसे भी मकर की 7.5 ख़त्म होने वाली है, अभी 7.5 का एंड चल ही रहा है, ठीक है। तो आपकी जाते 7.5 ख़त्म होते होते काफ़ी स्ट्रगल यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रगल है। चलिए देख लेते हैं और गाइड करें यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, और गाइड करें। यस, सन देखो, होप, सन देख रहे हो। आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए नज़र आ रहे हो और आपको पूरी उम्मीद है कि ये सन आएगा, ये सन आएगा। डेथ की एनर्जी आई है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आएगा आएगा। वेरी नाइस। 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो स्टैंड लिए जा रहे हैं, जितने भी चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, यस यस, जितनी भी सुविधाएं अपने परिवार के लिए जुटाना चाहते हो वो ज़रूर कर पाओगे। यस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं लाइफ में, जी बिल्कुल। यहाँ तक कि हेल्थ इश्यूज़ भी मैं देख पा रही हूँ, आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं और ये सारे चैलेंजेस आप अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हो, उसके लिए उठा रहे हो, मेहनत बहुत कर रहे हो। ये करंट सिचुएशन दिखाई दे रही है, लेकिन एक होप बना रखी है आपने कि सब ठीक होना ही होना है। यस, होना ही होना है। नई शुरुआत आगे दिखाई दे रही है, न्यू बिगनिंग आगे दिख रही है। वेट एंड वॉच, बहुत अच्छा टाइम आप लोगों के लिए आने वाला। आपके मन की स्थिति की अगर मैं बात करूं, इस वक्त मन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट चल रहे हैं। कहीं ना कहीं अंदर से, आपने ऊपर से चाहे होप बना रखी है, लेकिन अंदर ही अंदर मन कहीं ना कहीं डरा हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि डाउनफॉल ज़्यादा ना हो जाए। मैं सीढ़ियाँ चढ़ना चाहता था, लेकिन सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ या उतर रही हूँ। मन से इस वक्त परेशान नज़र आ रहे हो। यस, मन आपका परेशान है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, हेल्थ इश्यूज़, मनी के इश्यूज़, मनी लॉस, हेल्थ लॉस, ये सब होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। मन में कहीं ना कहीं यस टेंशन सी एक मन में बनी हुई है और वो टेंशन किससे रिलेटेड है? मनी से रिलेटेड है। आपकी लाइफ में इस वक्त मनी से रिलेटेड काफ़ी टेंशन बनी हुई है। यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। लेकिन मेहनत नहीं छोड़ी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आपको ये बता रही है, वो जो जोश, वो जज्बा, वो कम नहीं होने दे रहे आप अपने अंदर, वो कम नहीं होने दे रहे हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ बता रही है कि आपको पूरी उम्मीद है कि ये जो काले बादल है ना, ये जो भी नेगेटिविटी है, ये सब हट जाएगी, ये दूर हो जाएगी। इस लव लाइफ को लेकर के आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन, यस,
लव लाइफ को लेकर भी आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। लव लाइफ में बहुत मेहनत लग रही है जी। लव लाइफ की स्टेबिलिटी के बारे में भगवान से प्रार्थना करते हुए नज़र आ रहे हो, मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो जी। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। किंग ऑफ कप्स, मैंने कहा ना आप अपनी लव लाइफ के लिए मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। हर्मिट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ईश्वर से मांगते हुए नज़र आ रहे हो कि जितनी भी मुश्किलें लव लाइफ में भी हैं वो भी हट जाए। लव लाइफ का आपका सिचुएशन ना ऑन एंड ऑफ का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आजकल लड़ाइयाँ वगैरह चल रही हैं, ठीक से बातचीत नहीं हो रही, और बातचीत होते 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 बातचीत लड़ाई में बदलती हुई नज़र आ रही है। तो लव लाइफ भी मेहनत मांग रही है आपकी। अब बहुत मेहनत कर रहे हो मकर राशि वालों, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपका शरीर हो, आपकी फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, करियर हो या आपकी लव लाइफ हो। यस, द मून की एनर्जी। रातों को नींद नहीं आती है आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, आपको सुकून नहीं मिल रहा, रात की नींद नहीं आ रही। चारों तरफ से टेंशन है, जैसे आपके सर पर मंडरा रही हूँ, ऐसा लग रहा है। जैसे आपको नींद नहीं आ रही, एंग्जाइटी, डिप्रेशन सा लग रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, इनकम कम हो रही है, और लव लाइफ को लेकर के ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रही है। ठीक है, या तो बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो रिकन्सिलिएशन चाह रहे हो, और अगर कॉन्टैक्ट में भी हो ना तो लड़ाइयाँ झगड़ा ज़्यादा हो रहा है। प्यार कम, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन देख लेते हैं। अच्छा, आपकी एनर्जी मैच कर गई हो तो कमेंट सेक्शन में खूबसूरत सा दिल, रेड कलर का दिल बना करके यस लिखना बिल्कुल ना भूलें, और कंफर्म करें कि यस ये एनर्जी मैच हुई। और ये लिखिए, ज़रूर लिखना यस, हाज़िरी देना ज़रूरी है। यूनिवर्स के सामने हाज़िरी देना ज़रूरी होता है कि यस हम अवेलेबल हैं, हम अटेंडेंस दे रहे हैं, यस ये कनेक्ट हुई, है ना। चलिए आपके पार्टनर की देख लेते हैं, क्या करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशन इस वक्त आपके पार्टनर की क्या है। फर्टिलिटी नंबर 3, आपके पार्टनर इस वक्त कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया ज्ञान ले रहे हैं, मे बी कुछ ट्रेनिंग ले रहे हैं, मे बी नई जॉब के बारे में आगे सर्च कर रहे हैं, कुछ नया पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ट्रैवलिंग भी मैं कह सकती हूँ यहाँ पर है। ठीक है, तो कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया, किसी नई चीज़ में हाथ डाल रहे हैं वो आपके पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और 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 गाइड करें। स्ट्रेंथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ नया सीख रहे हैं। इस पार्टनर ने स्ट्रेंथ बना रखी है, ये भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपने पेंटिकल्स पे, अपनी खुशियों पे, अपनी विशेस के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं जी। ये भी बोल सकते हैं अपने परिवार के साथ घूमने फिरने का भी इनका दिख रहा है मुझे। परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। परिवार के लिए खुशियाँ बटोरते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मन की स्थिति की अगर मैं बात करूँ, 21, मन से इन्होंने अपने आप को अभी बहुत शांत किया हुआ है। ये अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। इन्होंने मेडिटेशन वगैरह कुछ शुरू किया है, या तो योगा क्लासेस वगैरह, चक्रा हीलिंग थेरेपी कुछ लेना शुरू किया है। ठीक है, या टैरो रीडिंग्स देख देख के ही ये सीख रहे हैं। ये अपने मन के ऊपर बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। 3 की एनर्जी आई है, इधर भी 3 की एनर्जी, ये भी इधर भी 3 की एनर्जी। तो हो सकता है आप लोग, आपके लाइफ में 3 नंबर कुछ इम्पॉर्टेंट हो। 21, 12, 3, 30 ये नंबर कुछ इम्पॉर्टेंट लग रहा है।
ठीक है। यस, ये व्यक्ति मन पे जीत करना चाहता है, ये जो भी है, लड़का है लड़की, ठीक है। ये अपने हीलिंग पे काम कर रहा है, ये अपने मन को इतना पक्का कर रहा है कि कोई भी सिचुएशन हो या कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी वस्तु हो, वो मन के ऊपर हावी ना हो जाए। इस तरीके की अपने आप को ट्रेनिंग देता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें मन की सिचुएशन को, और गाइड करें यूनिवर्स प्लीज़, और गाइड करें मन की सिचुएशन को। पेज ऑफ कप्स। इस वक्त ना आपके पार्टनर को अपनी इमोशंस की ज़्यादा पड़ी है, वो अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है उसके ऊपर फोकस है, ठीक है। 5 की एनर्जी भी यहाँ पर आई है। 5 नंबर भी आप लोगों की लाइफ में इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और जितनी भी पुरानी बातें, पुरानी पास्ट की बातें, पुरानी यादें या पास्ट की बातों को लेकर के जो कलेश हो जाते हैं आप दोनों के बीच में, उस चीज़ के ऊपर जीत चाह रहे हैं। बेसिकली ये पर्सन है ना, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को शांत करना चाह रहे हैं। बहुत गुस्से वाले पर्सन लग रहे हैं मुझे आपके पार्टनर, बहुत गुस्से वाले, जिद्दी, जल्दी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ऐसी ज़बान चलती है कि पूछो ही मत। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी ज़बान के कारण ना रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, तो उसके ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको है ना पुरानी बातों को लेकर के, पुरानी बातें जो नासूर बना देती हैं, उस चीज़ के ऊपर काम करना है। यस, अपनी हीलिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर है ना कम बात करते हैं, अब पहले बहुत बात किया करते थे, अब इन्होंने कम बात करना शुरू कर दिए। इनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा बातें करने से ना रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, तो इस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं, मन को पक्का कर रहे हैं। इस रिश्ते के लिए मैं बात करूं, स्पिरिचुअल यूनियन मुझे लग ही रहा था, क्योंकि ये व्यक्ति जो अपने ऊपर काम कर रहा है ना, ये चाह रहा है कि रिश्ते में सुकून रहे, इस रिश्ते में एक स्पिरिचुअल यूनियन हो, आत्माओं का मिलन हो, मन का मिलन हो, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाए। यस, स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं ये आपके साथ, ठीक है। यस, ये भी चाहते हैं कि रिश्ते में सुकून रहे, इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा रहे, इसीलिए ये मन को पक्का करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने ऊपर, मन के ऊपर कंट्रोल करते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ रिश्ते को लेके क्या एनर्जीज़ हैं उसको और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। यस, ये खुशियाँ चाहते हैं, इस रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं, इस रिश्ते में सुकून चाहते हैं, इस रिश्ते में शांति चाहते हैं, इस रिश्ते में सब कुछ सही समय पर हो जाए ये चाहते हैं। नेगेटिव जितनी इस रिश्ते के अंदर की पॉजिटिव चीज़ों को बाहर निकालना चाहते हैं, नेगेटिव चीज़ों से दूर भागना चाहते हैं। तो इस रिश्ते में ये सुकून चाहते हैं। परेशान ये भी हैं, इनको चाहिए मुंह पे बोले ना बोले, इनको कहीं ना कहीं फील है कि इनकी कड़वी ज़बान के कारण रिश्तों में थोड़ी खटास आ जाती है, तो उसके ऊपर ये पर्सन वर्क कर रहा है या कर रही है, ठीक है। चलिए आप दोनों की लव लाइफ के बारे में जान लेते हैं यहाँ से, आखिर लव लाइफ में चला क्या हो क्या रहा है, कंफर्मेशन ले लेते हैं। आपकी लव लाइफ की करंट सिचुएशन क्या है ये जान लेते हैं। आपकी लव लाइफ की करंट सिचुएशन क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनकी लव लाइफ की करंट सिचुएशन बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनकी लव लाइफ की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या करंट सिचुएशन है। वर्क ऑन योर कनेक्शन, कमिटेड रिलेशनशिप, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, न्यू लव, अवेकनिंग, लुक बियॉन्ड इल्यूजन, यूनियन एंड कार्मिक पार्टनर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गेट नोट टू। यस यस यस, आप लोगों की करंट लव रिलेशनशिप में माना लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, माना बात होते होते लड़ाई होता जा रहा है, लेकिन ये रिश्ता ख़राब नहीं हुआ है।
ख़राब नहीं हुआ है। आप दोनों के दोनों अपने कनेक्शन पे काम करने के लिए तैयार हो, दोनों की अवेकनिंग हो रही है, खासकर आपके पार्टनर की। ये कमिटेड रिलेशनशिप है, आप दोनों को पता है। बीच में कार्मिक हो जाता है कभी कभी, लेकिन एक फिर नया लव, जितना आप लोग लड़ते हो ना उतना आप दोनों का रिश्ता और मजबूत हो रहा है। ये यूनियन है, ख़राब नहीं हुआ है कुछ भी, लेकिन हाँ अंदर ही अंदर ना एक दूसरे का जो खराब बिहेवियर आपने एक दूसरे के साथ किया ना, उससे डिस्टर्ब ज़रूर हो गए हो दोनों के दोनों। तो इसीलिए आप ये रीडिंग देखने आए हो कि क्रॉस चेक करने आए हो कि ये पर्सन मेरे लिए साथ सीरियस है ना, क्योंकि लड़ाई के बाद आप दोनों में पैचअप तो हो जाता है, लड़ाई होती फिर से यूनियन हो जाता है, फिर से एक दूसरे को ईश्वर को थैंक यू करते, ग्रेटिट्यूड देते हो, फिर से सपने बुनने लग जाते हो। और कहीं ना कहीं वो जो कार्मिक फेज़ अपने पार्टनर का आप देख लेते हो, इस रिश्ते का कार्मिक फेज़ देख लेते हो, उससे आपको कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है कि अभी भी हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं या नहीं जानते, क्योंकि अलग नहीं हो पा रहे हो। ये कार्मिक फेज़ होता है, लड़ते हो, मरते हो, एक दूसरे को गाली देते हो, मारने को चालू हो जाते हो, लेकिन फिर अगले दिन एक हो जाते हो, फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। ये कार्मिक फेज़ जो आता है उससे आपके अंदर थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए ये रीडिंग देखने में ये चल रहा है आपकी सिचुएशन में। अब यहाँ तक अगर ये पार्ट भी रेजोनेट हुआ है तो यस लिख दो भाई। अपना और पार्टनर का नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिखो, बीच में दिल बना के करो, कमेंट करो अगर ये रेजोनेट हुआ है तो, है ना। करना भाई करना, हाज़िरी देना बहुत ज़रूरी होता है, हाज़िरी देना कि यस मैं प्रेजेंट हूँ, थैंक यू करना, है ना। चलिए आते हैं हम मेन मुद्दे पे, आपके पार्टनर के बारे में। मेन मुद्दे पे आते हैं, आपके पार्टनर के बारे में जानते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के लिए इस वक्त की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, ये इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो, है ना। क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर के बहुत इमोशनल हो रहे हैं ये व्यक्ति, आपको लेकर के इस वक्त बहुत इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। यस, अपने किए पे पछता रहे हैं। जो भी मिसबिहेवियर इनसे जाने अनजाने हो जाता है उसके ऊपर पछता रहे हैं, अपने बचकाना हरकतों पे पछता रहे हैं। इनको अच्छा नहीं लग रहा, देखो बॉटम ऑफ द डेक, इनको अच्छा नहीं लग रहा कि ये जो भी किया इन्होंने ये अच्छा नहीं है, ये रिश्ते में जो भी खटास आ रही है ये अच्छी नहीं है। बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इन्होंने पॉज ले लिया है बात करने से कि कम बात करेंगे तो लड़ाई कम होगी, है ना। चलिए जानते हैं ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को लेकर के सीरियस है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है बार बार, क्या वो व्यक्ति मेरे व्यूअर को लेके सीरियस है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली ये व्यक्ति सीरियस है, डेफिनेटली ये व्यक्ति इतना सीरियस है ना कि आंधी तूफान कुछ भी आ जाए ये इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेगा। डेफिनेटली ये व्यक्ति सीरियस है और इस रिश्ते को लेकर के इस वक्त ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। 6 की एनर्जी आई है, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन है। यस, प्यार, मोहब्बत, हारमोनी सब चाहता है ये, ठीक है। डेफिनेटली ये व्यक्ति सीरियस है। क्या ये व्यक्ति इस रिलेशनशिप में ग्रोथ फील करता है? क्या ये व्यक्ति इस रिलेशनशिप में ग्रोथ फील करता है? डेफिनेटली करता है। यस, अप एंड डाउन फील करता है, ग्रोथ नहीं अप एंड डाउन फील करता है, ठीक है। यस, ये व्यक्ति इस रिश्ते में ना कभी बड़ा ही दर्द भरा पेनफुल वाला एक्सपीरियंस लेता है, फिर सब ठीक हो जाता है, शादी के फैसले, फिर दोबारा से शादी के वादे किए जाते हैं, फिर दोबारा से बोझ फील करता है रिश्ते को, फिर दोबारा से बैलेंस बन जाता है, अप एंड डाउन फील, अप एंड डाउन। और इसको इस रिश्ते से ना, इस चीज़ से ना ये
कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होता है कि ये रिश्ता जिंदा है, ये रिश्ता जिंदा है। अप एंड डाउन आ रहे हैं, दैट मीन्स रिश्ता जिंदा है। ठीक है, क्या ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के साथ रिश्ते में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए है? लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यस, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए भी है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की थोड़ी सी मैनिपुलेटिव एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपको यही चीज़ आपके पार्टनर आपके अंदर जज करते हैं जो आप यहाँ रीडिंग में जज करने के लिए आए हो। तो ये चीज़ भी ये व्यक्ति आपके अंदर जज करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आप भी हो या नहीं हो ये भी ये व्यक्ति जज करता है। ये खुद तो है ही, ये आपको भी इसी चीज़ के लिए जज करता है और आप कितना एक्शन लेते हो, कितना एफर्ट लगाते हो, ये भी ये चीज़ देखता है। तो यस, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए है और ये आपको भी जज करता है। ठीक है, यूनिवर्स इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, नियर फ्यूचर, इस रिलेशनशिप में सब ठीक हो जाना है। नियर फ्यूचर के सब कुछ ठीक स्मूथ हो जाएगा। अगर दोनों में, अब मैं आप दोनों को बता दूं, अगर ऐसे ही दोनों लड़ते रहे, ठीक है अप एंड डाउन चल रहा है, लड़ाइयाँ हो जा रही हैं, लेकिन अगर ऐसे ही लड़ते रहोगे तो ये लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अच्छा है अभी से संभाल लो, क्योंकि दोनों के अंदर मैं ज़्यादा आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मैं पहले ही वार्न कर रही हूँ, दोनों में मैं ज़्यादा आ रही है। ज़्यादा मैं हो गई तो भाई दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना, इस चीज़ को संभाल लो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या मेरे व्यूअर्स को इस रिश्ते में बने रहना चाहिए? क्या मेरे व्यूअर्स को इस रिश्ते में बने रहना चाहिए? 8 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, बिल्कुल बने रहना चाहिए, बिल्कुल बने रहना चाहिए। ठीक, लड़ाइयाँ झगड़े होंगी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, डेफिनेटली बने रहना चाहिए और स्टैंड भी लेना चाहिए, साहस भी रखना स्टैंड लेने का, है ना, बने रहना चाहिए। ये रिश्ता और मजबूत कैसे हो सकता है? ये रिश्ता और मजबूत कैसे हो सकता है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ये रिश्ता और मजबूत कैसे हो सकता है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप। थोड़ा घूमने फिरने भी जाया करो, थोड़ा दोस्त बनाओ, पति पत्नी नहीं, दोस्त बनने की ज़रूरत है। वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस भी लेकर आओ। ठीक है, पेशेंस की कमी दिख रही है, तुरंत फ़ोन चाहिए, तुरंत सामने से लव यू सुनना चाहिए। थोड़ा पेशेंस लेकर आओ और आपस में दोस्ती भी रखो, थोड़ा घूमने फिरने भी जाओ दोस्त, और सिर्फ पार्टनर के पीछे ही चिपक के नहीं रहो, थोड़ा दोस्त भी बना लो और आपस में भी दोस्त रहो, है ना। और 7 की एनर्जी आई है। भोलेनाथ को कौन कौन मानता है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताएं। भोलेनाथ को ज़रूर बताएं, भोलेनाथ से प्रार्थना करें, भोलेनाथ आपका सब कल्याण करेंगे, सब कल्याण करेंगे। थोड़ी रिश्ते की जिम्मेदारी अपने कंधे पे भी लो, सही गलत की थोड़ी पहचान करो, है ना, थोड़ा सा। और मे बी आप में से किसी ने कुछ मान रखा है, कुछ मन्नत मांग रखी है, भोलेनाथ शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, या सोमवार के व्रत का कुछ कर रखा है, कुछ मान रखा है, कुछ मन्नत। ये दोनों ने मिलके किसी मंदिर जाना है, गुरुद्वारे जाना है, मस्जिद जाना है, कुछ मन्नत मांग रखी है, उस मन्नत को पूरा करो। ठीक है, तो ये रिश्ता मुझे बताना कमेंट सेक्शन में किस किस के साथ रेजोनेट हुई। तो ये रिश्ता और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलो डिवाइन से जान लेते हैं इस रिश्ते के बारे में। डिवाइन क्या कहते हैं आपके इस खूबसूरत से रिश्ते के बारे में, ये प्यारे से नोक-झोंक भरे रिश्ते के बारे में डिवाइन का क्या कहना है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इनका क्या कहना है? वर्दीनेस, भाई मेहनत कर रहे हो रिश्ते पे भी, करियर में भी, सब कुछ मिलेगा, सब मिलेगा। आप वर्दीनेस हो, आप वह सब कुछ मिलेगा। नेम, फेम, अबंडेंस, हार्मनी, सक्सेस, सब कुछ, ये रिश्ता सब कहीं नहीं ज़ाया नहीं जाएगा, सब मिलेगा। आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, सब मिलेगा। डिवाइन पे सरेंडर कर दो, सब सिचुएशन को डिवाइन पे सरेंडर कर दो, कर्मा करो और डिवाइन पे सरेंडर कर दो। ठीक है, आपको डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की ज़रूरत, आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करो सबसे पहले तो।
बहुत एग्रेशन आ रहा है, अब अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये सिल्वर वाटरफॉल लाइफ में आगे आएगा। ये अबंडेंस, खुशियाँ, इमोशंस का जो आप डिज़र्व करते हो, लव अपने पार्टनर की तरफ से, कमिटमेंट डिज़र्व करते हो, वो ज़रूर मिलेगी। टेंशन नहीं लो, है ना। अपने लाइफ पर्पस पे काम करो, अपने करियर पे ध्यान दो, करियर को मत अपना सेक्रीफाइस करना, राइट। सेक्सुअलिटी आगे दिखाई दे रही है, लुमिनोसिटी आगे दिखाई दे रही है, ठीक है। आप चमक रहे हो, आपके देखो आपके अच्छे, मैंने आपको पहले ही बोला आपके अच्छे दिन आ रहे हैं, तो चारों तरफ से अच्छे दिन आने वाले हैं, चाहे करियर हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे हेल्थ हो। देखो सेक्सुअली आप दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे, मिलेंगे, चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना सीखिए। एंड यिंग एंड यांग एनर्जी, अपने अंदर की यिंग एंड यांग एनर्जी को एक्टिवेट करें, बैलेंस लेकर आए। बहुत गुस्सा नहीं और बहुत इमोशनल भी नहीं, और रिश्ते को भी संभालने के लिए ये एनर्जी ज़रूरत है। पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट आगे आते हुए दिखाई दे रही है। जितने भी झगड़े गलतियाँ हुई हैं माफ़ करें, रिजॉल्व कर लें, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या लव ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेज आता है खूबसूरत सा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इतने सारे नहीं लूँगी मैं, सिर्फ एक ही मैसेज लूँगी, अच्छे से शफल कर लेती हूँ ना। जिसे भी पर्सनल सेशन लेना हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, अपना सेशन ले सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल रीज़नेबल चार्जेस रखे गए हैं, ठीक है, ले सकते हैं। चलो भाई निकालते हैं आपके लिए खूबसूरत सा मैसेज, लव मैसेज। चलो भाई, ओहो, दो खड़े हैं, जोड़ा दिल बने हुए हैं। चलो देखते हैं भाई क्या आया है। When it comes to matters of heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. जब दिल का मामला आता है तो कुछ सही गलत नहीं, आप जो भी चॉइस कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी लाइफ की और लव की अंडरस्टैंडिंग। तो अपनी इस पार्टनर या अपनी लव लाइफ के ऊपर या अपने ऊपर डाउट मत करो। सब सही है, पार्टनर भी सही है, थोड़ा यकीन करो, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करो, ठीक है। आप सही रास्ते पे हो, आपकी जो भी चॉइस है ये वो अच्छी है, ठीक है। बस प्यार में, लव लाइफ में अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो अपने आप पे डाउट नहीं करें, ना इस लव लाइफ के लिए, पार्टनर के लिए नेगेटिव सोचें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव होगा। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और 2222 लिख करके इस खूबसूरत सी एनर्जी को, इस खूबसूरत सी अबंडेंस को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। यस लिखिए 2222, आई क्लेम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फ्रॉम माई पार्टनर, फ्रॉम माई लविंग पार्टनर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू भोलेनाथ, ठीक है। यस, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।